नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार आते ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा झटका दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं और जाहिर तौर पर एनडीए में जो घमासान मचा है उसको भी शांत करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। देश के गृह मंत्री को उपेंद्र कुशवाहा को आधी रात को फ़ोन करना पड़ा, अपने दूतों को भेजकर मनाने की कोशिश करनी पड़ी और फिर दिल्ली तलब करना पड़ा। तो जैसे तैसे ये मामला शांत हुआ है। हालांकि एनडीए का घमासान खत्म हो गया है, ये बात नहीं कही जा सकती। लेकिन अमित शाह ने जो बयान दिया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, ऐसा लगता है कि कहीं कोई अंदरूनी घमासान फिर से शुरू न हो जाए और ये घमासान कहीं इतना बड़ा न हो जाए कि बिहार की राजनीति का गणित ही बदल जाए। देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। अमित शाह ने कहा, यह कैसा सवाल पूछ रही हैं आप, मैं कैसे सीएम बनाऊंगा, और एनडीए गठबंधन है, उसमें लोग हैं और लोग तय करते हैं, विधायक दल की बैठक में फैसला होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार यही बात करते रहे हैं और एक अखबार को दिए उन इंटरव्यू में उन्होंने यहां तक कह दिया, मतलब पुराना इंटरव्यू है, उन्होंने कहा कि समय बताएगा सीएम कौन होगा। तो जाहिर तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। पहले तो सवाल है बहुमत किसको मिलेगा, लेकिन अगर मान लिया जाए, चलिए भारतीय जनता पार्टी की बात मान लेते हैं, जेडीयू की बात मान लेते हैं, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की बात मान लेते हैं कि 2025 में बीजेपी को, एनडीए को 225 सीटें मिल रही हैं। तो भाई 2025 में 225 सीटें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री किसको बनाने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कि नहीं होंगे? अमित शाह कह रहे हैं विधायक दल की बैठक में तय होगा। सवाल ये है कि विधायक दल की बैठक में अब से पहले क्यों नहीं तय होता रहा है? विधायक दल की बैठक एक परंपरा होती है और तय विधायक दल की बैठक में ही होता है। ठीक है, अमित शाह जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का नाम लेने में इतनी हिचक क्यों है? बिहार में तो बीजेपी के कई बड़े नेता और कई दूसरे नेता ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। अमित शाह की जुबान इस पर क्यों नहीं खुल रही है? अमित शाह क्यों नहीं नाम ले रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे? तो जाहिर एक खेल है और ऐसे बयान इस वक्त, ऐसे वक्त आ रहा है, नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी उस वक्त पंगा ले रही है जब भारतीय जनता पार्टी की बिहार वाली सरकार ही नहीं, केंद्र वाली सरकार भी नीतीश कुमार के समर्थन से है। बिहार में तो चलिए बीजेपी बड़ा भाई है, उसके विधायकों की संख्या ज़्यादा है। केंद्र में भी बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन नीतीश कुमार के 12 सांसदों का साथ अगर छिटका तो संकट में आ जाएगी। फिर नायडू और कुछ और सांसदों के भरोसे केंद्र की सरकार चलेगी और फिर 5 साल चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं रह जाएगी। तो सवाल है कि जब नीतीश कुमार के 12 सांसद इतने जरूरी हैं, कायदे से बीजेपी को, अमित शाह को नीतीश कुमार से पंगा नहीं लेना चाहिए था, फिर भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह नीतीश कुमार से पंगा क्यों ले रहे हैं? क्यों केंद्र की सरकार को संकट में डाल रहे हैं? या फिर नीतीश कुमार के खिलाफ ऑपरेशन लोटस की तैयारी हो चुकी है? बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल होगा, बिहार की राजनीति में ये बड़ी आम चर्चा रही है। तो क्या वाकई में बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल करने की तैयारी हो चुकी है? कई नाम हैं, जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े नाम, चाहे वो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हो, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हों, या फिर जेडीयू के और भी कई बड़े नेता हों, उनके बारे में कहा जाता है, या जेडीयू के ज़्यादातर सांसदों के बारे में कहा जाता है कि उनकी वफादारी अब बीजेपी के प्रति है, उनकी वफादारी अब बीजेपी को लेकर है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात चाहे पप्पू यादव हों, चाहे दूसरे राजनेता हों, कभी तेजस्वी यादव ने भी कही है। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कहा कि जेडीयू का टिकट भी अमित शाह ही बांटेंगे। और देखिए, अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक खबर हमारी मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश होती है कि अमित शाह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं।
तो जाहिर तौर पर इस मुलाकात में क्या बात होती है, क्यों मुलाकात करने पहुँचे हैं, चुनाव है, राजनीतिक बात ही होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या जेडीयू के बड़े नेताओं को साध लिया है, जेडीयू के सांसदों को साध लिया है भारतीय जनता पार्टी, और कम से कम नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के सांसद नहीं हैं। कई बार ये चर्चा भी होती है कि जेडीयू के सारे सांसद एक साथ नहीं दिखते, नीतीश कुमार के साथ नहीं दिखते। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसलिए और अमित शाह इसलिए नीतीश कुमार से पंगा ले रहे हैं यह कहकर कि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री चुना जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो चला है या भारतीय जनता पार्टी ने ये करने में कामयाबी हासिल कर ली है, उसको भरोसा हो चला है कि जेडीयू के सांसदों को जब चाहे वो अपने पाले में ला सकती है और जेडीयू के सांसद बीजेपी का ही साथ देंगे और जेडीयू के सांसदों से कोई खतरा नहीं है, नीतीश कुमार की नाराज़गी से केंद्र की सरकार पर कोई संकट नहीं होगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और चूँकि जेडीयू के कई बड़े नेता बीजेपी के प्रति वफादार हैं, ऐसी चर्चा है, तो क्या वाकई में ऐसा है? और इसीलिए अमित शाह बार बार ये कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का फैसला होगा। अरे भाई, आप इंडिया गठबंधन का उदाहरण ले लीजिए। यहाँ तो मुख्यमंत्री की बात है और उस मुख्यमंत्री की बात है जो लगातार मुख्यमंत्री रहे हों। गठबंधन चाहे कोई भी हो, किसी की हिम्मत नहीं हुई, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कई बार नीतीश कुमार ने सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। हिम्मत नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी की कभी कि ये कह सके चुनाव के पहले कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये विधायक दल की बैठक में तय होगा। यहाँ महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में डिप्टी सीएम फेस घोषित करने की जिद पर अड़े हैं मुकेश सहनी, हालांकि मान गए हैं। तो यहाँ तो डिप्टी सीएम फेस, जो मुकेश सहनी कभी डिप्टी सीएम नहीं रहे हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार 20 सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं और इससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं दिखाई पाई, अब अमित शाह ये हिम्मत दिखा दे रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, ये हिमाकत कर पा रहे हैं कि कहते हैं कि विधायक दल की बैठक में फैसला होगा। और जेडीयू के कई नेता असहज होते हैं, जेडीयू असहज होती है ऐसे बयानों से। जेडीयू के कई नेताओं से, और ऑन द कैमरा जेडीयू कोटे के बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने ये कहा था कि भाई ठीक है, आप कह रहे हैं चेहरा नीतीश कुमार हैं, उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री भी उनको घोषित कीजिए। लेकिन ये अब तक हुआ नहीं है और अमित शाह कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। जेडीयू के अंदर भूचाल है इसको लेकर और जाहिर तौर पर जेडीयू के अंदर नाराज़गी है, जो जानकारी मिल रही है। और ऐसे इस तरह के बयान जब भी पहले नीतीश कुमार को लेकर दिए गए हैं, जेडीयू के अंदर नाराज़गी रही है। भले ही कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के वफादार हों, जो उन पर आरोप लग रहा है, मैं नहीं कर रहा, उन पर जो आरोप लग रहा है, और हाल में जो टिकट बंटवारा हुआ है उसको लेकर भी तमाम तरह के आरोप लगे। लेकिन अमित शाह अगर ये कहेंगे कि नीतीश कुमार सीएम होंगे कि नहीं होंगे, ये विधायक दल की बैठक में तय होगा, तो जाहिर है जेडीयू के अंदर बवाल और भूचाल वाली स्थिति होगी, जेडीयू के अंदर हड़कंप वाली स्थिति होगी। ऑपरेशन लोटस की तैयारी क्या बीजेपी ने कर ली है और उसी तैयारी के मुकम्मल हो जाने पर क्या अमित शाह बार बार कह रहे हैं, और कल उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, मतलब मुख्यमंत्री कौन होगा यह विधायक दल की बैठक में तय होगा। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े खेल की तैयारी में है, लेकिन नीतीश कुमार भी बिहार की राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सबसे बड़ा खेल दिखाया है। चुनाव से पहले चिराग पासवान के खाते में गई अपनी सीटें एक झटके में छीन ली हैं। 4-5 सीटें उन्होंने चिराग के खाते से छीन ली हैं। तो मोदी के हनुमान को झटका दिया है। मोदी को झटका दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, और झटका देंगे कि नहीं देंगे, ये बड़ा सवाल है, इससे पहले कि मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार को झटका दे दें।